प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय तरुण कांग्रेस में आपके मीडिया के माध्यम से 2023 सफाई कर्मचारी भर्ती माननीय श्री अशोक जी गहलोत की सरकार के अंदर निकाली गई थी। उसको बजट में भी लिया, लेकिन सरकार जाने की वजह से वो भर्ती रुक गई और नहीं हो पाई। उसके बाद नई सरकार, भजनलाल सरकार, बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद हमने कई बार यानी कि हमारी तरफ से मांग पत्र दिए गए, लेकिन उन मांग पत्रों को देने के बाद में भी सरकार द्वारा भर्ती को नहीं करना, कई तरह के उनके ऊपर नियम लागू करना, ये एक वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात था। उसके बाद हमें मजबूर होकर के पूरे राजस्थान में यानी कि हमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ और उस गठन के साथ हमने पूरे राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के अंदर डिंडोरिया जी, किशनलाल लोहरा जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे, और हमने मिलकर के पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन किया। और आंदोलन के बाद में फिर उसके बाद उन्होंने, सरकार ने इसकी बात को मानने के बाद में नियम में परिवर्तन किया गया। और नियम में परिवर्तन करते हुए कुछ परिवर्तनों में कुछ हमें ऐसी बाधाएं लग रही है कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज वर्षों से आज जीवन यानी कि पीढ़ियों से ये काम करते हुए आए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। वो हम प्रदेश के पूरे प्रदेश स्तर से भी हमने सरकार को निवेदन किया कि केवल वाल्मीकि समाज या सफाई कर्मचारी का पद एक ही यानी कि वाल्मीकि समाज ही करता है, इसके अलावा अन्य समाज, जबकि 2018 के अंदर भर्ती किए गए कर्मचारी, आज भी अदर समाज 4000 कर्मचारी भर्ती किए। लेकिन सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि देखा गया कि आप जो अनुभव की बात आ रही है, उस अनुभव के अंदर जब पूर्व सरकार ने अशोक गहलोत की थी उसमें 18 से 40 की उम्र मांगी गई। इस बार क्या है कि 18 से 40 इसमें भी है, परंतु 1 साल का अनुभव मांगा गया है। तो ये चीज़ सामने आ रही है, जैसे कि अपना 18 साल की जो उम्र है उनके जो पढ़ाई का टाइम होता है, और ये बाल मजदूर के अंदर आता है। 16 साल के अनुभव कौन देगा? ये चीज़ में सवाल है इस अंदर। जो भी उस तरह के जो अनुभव दिए गए हैं वो निराधार असत्य माने जाएंगे और माना जाना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब उसकी बाल अवस्था के अंदर जो अनुभव दिया गया है वो एक फर्जी तरीके से दिया गया होगा, उसको उस फार्म को निरस्त किया जाना चाहिए। और ऐसे जो फर्जी है उन लोगों को, ये कई लोग यानी कि जो अदर समाज के लोगों ने इस तरह के फार्म दाखिल किए गए हैं, जबकि 9 लाख यानी कि फार्म आज भरे गए हैं, लेकिन हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के इतने फॉर्म नहीं है। और यानी कि ये लोग अपने वाल्मीकि समाज की नौकरियों को हथियाने के लिए काम नहीं करते हैं और काम करना नहीं चाहते हैं। सफाई का काम कोई नहीं करता है। आज भी मैंने पूर्व बता रहा हूँ आपको कि आपके मीडिया के माध्यम से कि जो 18,000 कर्मचारी लिए हैं 18 के अंदर, लेकिन वो अभी तक भी कई जगह तो कुछ अधिकारियों द्वारा उनको हटाए गए हैं। डीएलबी द्वारा कई बार आदेश जारी किए गए हैं कि यानी कि इनको या तो काम नहीं कर, जो मूल पद का काम नहीं करते हैं तो या तो इनकी तनख्वाह रोकी जाए या इनको हटा जाए। लेकिन कई जगह अभी तक भी लोकल स्तर से जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने अभी भी उनके या तो घरों में काम कर रहे हैं, या बगीचे में काम कर रहे हैं, या चपड़सी का काम कर रहे हैं, या बाबू का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में कई लोग पढ़े लिखे होते हुए भी आज उन लोगों को मजबूरन होकर के इस काम में गए, लेकिन आज भी उनको बाबू के पद पर नहीं लेकर के। मेरा एक सवाल है और है, जैसे कि आप जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है, माता पिता इतने पढ़ाई लिखा कर इनको बनाते हैं, वो कोई अपने थानेदार का लड़का कोई कलेक्टर बनाता है, एसपी बनाता है,
तो वाल्मीकि समाज का अपने सफाई कर्मचारी का फार्म क्यों भर रहा है? आज फार्म भरने की उनकी मजबूरी हो गई। जब उनका माता पिता ने उनको इतने पैसे खर्च करके इतना परिश्रम करके उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज उन्हें आरक्षण में जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण के अंदर हमारे को आज तक पढ़े लिखे बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला है। इसी की वजह से मजबूर होकर के पढ़े लिखे बच्चों ने सफाई कर्मचारी के पद पर उन्होंने फार्म भरा और आज मजबूर होकर के उन्हें सफाई कर्मचारी का काम करने पर जाना पड़ा। एक चीज़ जो सामने आई है, जैसे अभी भजनलाल सरकार द्वारा जो अभी नया प्रारूप निकाला गया है कि ये नियम जो लागू किए गए, जैसे मॉल में काम करने वाले हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, इसका अनुभव पत्र मान्य नहीं होगा। इसका क्या कारण रहेगा कि जो वाल्मीकि समाज तो पर्टिकुलर एक अनुभव तो पहले ही से मिला हुआ है, परंतु ये भजनलाल सरकार अनुभव मांग रही है। हम ये आज ये भी कह रहे हैं कि हमारे संगठन के द्वारा जो भी मतलब यानी कि इस तरह की जो सरकार द्वारा, जब हम पहले से कह रहे हैं कि हमारे समाज को वाल्मीकि समाज का आज जीवन पीढ़ियों तक का हमारा जन्मजात हमारा कार्य है, ये हमारा हमें अनुभव इस सफाई कर्मचारी का केवल हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण के आधार पर ही मतलब वो अनुभव माना जाना चाहिए। ये जो आप अनुभव हमारे से मांग रहे हैं वो अनुभव हमें मतलब मान्य नहीं है। और जिन लोगों मतलब यानी कि सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा या ये अनुभव मांगा गया केवल वाल्मीकि समाज को उनको से मांगा गया, गलत है वो। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती, इसके आगे का कदम क्या रहेगा? मांगे पूरी नहीं रहेगी तो पूरा फिर राजस्थान के अंदर फिर आंदोलन होगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, हमारे से जो समझौता हुआ है, समझौते के अंदर हमारा पूर्ण रूप से मांगे मतलब यानी कि 2012 की नियम के तहत यानी कि भर्ती करने का जो सरकार ने माना है, तो वो ये नहीं है। आंदोलन करने का कारण ही हमारा यही रहा कि जब वो चीजें सारी अगर उस समय पहले आ जाती तो हमें आंदोलन क्यों करना पड़ता। आज हमको सरकार से जो मांग की है कि हमारे ऊपर जो काले नियम लगाए हैं वो नियम हमारे को मान्य नहीं है, और ये इस नियम को हटा करके 2000 यानी कि वाल्मीकि समाज के सबको वही भर्ती करना है। तो इस तरह के नियम लगाने की कहाँ सरकार को आवश्यकता पड़ रही है, जबकि एक कलेक्टर या किसी अन्य पदों पर जो लिया जाता है उनके ऊपर इस तरह के नियम लागू नहीं होते हैं। आज जैसे कि एक सफाई कर्मचारी केवल एक सफाई स्वच्छ रखता है, सफाई का काम करता है, उसके ऊपर 50 तरह के नियम लगा दिए। ये सरकार की एक मोनोपॉलिसी है और इस समाज के साथ कुठाराघात है।